नमस्ते दोस्तों। जैसे ही हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं, रुकिए और सोचिए कि छोटे शहरों की गली नुक्कड़, उनका वातावरण और वहां के लोग हमारे जीवन के अनुभवों और निर्णयों को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि हम अक्सर अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों और सामान्य जीवन शैली को अनदेखा कर देते हैं, पर वही चीजें हमारे व्यवहार, सोच और निर्णयों में छुपे पैटर्न को आकार देती हैं। छोटे शहरों की स्मृतियां और वहां की समुदाय की गतिशीलता केवल भावनात्मक तत्व नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो जब हम अपने परिवेश और पालन पोषण को समझते हैं, तभी हम अचानक निर्णयों से बच सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और दैनिक संपर्कों में संतुलन ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो अपने गृह नगर की अपेक्षाओं और शहर की अवसरों के बीच फंसा है, अक्सर भ्रम और दबाव का सामना करता है। रुकिए, ये केवल भावनात्मक चिंतन नहीं है, ये अवलोकन है कि कैसे हमारे आसपास का परिवेश और स्थानीय संस्कृति हमारे प्राथमिकताओं और मानसिकता को परिभाषित करते हैं। छोटे शहरों में रिश्ते और सामाजिक नियम इतने जुड़े हुए होते हैं कि उन्हें समझना, विश्लेषण करना और नेविगेट करना हमारी समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता के लिए आवश्यक हो जाता है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें यह समझ आता है कि जड़ें और परिवेश केवल भौतिक या पारिवारिक संदर्भ तक सीमित नहीं है। ये हमारी आंतरिक संरचना, हमारे मूल्य और हमारी पहचान की भावना को भी आकार देते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो अपने संदर्भ और पृष्ठभूमि को समझना निर्णय लेने और जीवन योजना में स्पष्टता लाता है। मुख्य निष्कर्ष इस खंड का यही है कि अपने अतीत, परिवेश और सांस्कृतिक माहौल का अवलोकन करना केवल एक सैद्धांतिक अभ्यास नहीं है। ये एक ऐसा उपकरण है जो हमें अचानक की गई गलतियों से बचाता है, हमारी प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है और अंततः हमारे जीवन विकल्पों को अधिक संतुलित और सूचित बनाता है। और जैसे ही ये जागरूकता विकसित होती है, कहानी हमें छोटे शहरों के अंतर व्यक्तिगत संबंधों और सांस्कृतिक गतिशीलता की अगली परत की ओर ले जाती है। जैसे ही हम पिछले खंड से आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए कि छोटे शहरों में यादें केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रहती है। हर गलियों का अपना इतिहास होता है, हर पुराने मकान और आम का पेड़ कुछ कहता है। रुकिए और सोचिए, ये सिर्फ अतीत की स्मृतियां नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जो लोगों के व्यवहार और सोच को आकार देता है। जब हम इस ढांचे को समझते हैं, तभी हम ये समझ पाते हैं कि क्यों कुछ निर्णय अचानक या बिना सोचे समझे लिए जाते हैं और क्यों कुछ भावनाएं बार बार लौटकर हमारे सामने आती है। छोटे शहरों की संस्कृति और वहां की पुरानी मान्यताएं हमारे डे टू डे इंटरैक्शंस को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, एक नौजवान जो शहर छोड़कर अपने गांव लौटता है, उसे अक्सर लगता है कि उसके विचार और आदतें शहर के अनुसार बदल चुकी है, पर गांव की पुरानी सोच उसे कंस्ट्रेन करती है। इसी तरह वर्क प्लेस या पढ़ाई के माहौल में भी यदि हम अपने पिछले कॉन्टेक्स्ट और कंडीशनिंग को समझें, तो हम कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। रुकिए, ध्यान दीजिए कि यह ऑब्जर्वेशन केवल थियोरेटिकल नहीं है। प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो अपने समाज और परिवेश के पैटर्न्स को समझना हमें यह सिखाता है कि किस समय हमें अडैप्ट करना है, कब कॉम्प्रोमाइज करना है और कब फर्मली अपनी सोच के साथ खड़ा होना है। छोटे शहरों में ये स्किल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस कभी कभी सटल लेकिन लगातार प्रभावित करते रहते हैं। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें यह भी समझ आता है कि मेमोरीज और एनवायरनमेंट केवल गाइड नहीं है, बल्कि हमारे डिसीजन मेकिंग और प्रायोरिटीज के लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो अपने कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करना हमें इंपल्सिव या रिएक्टिव बिहेवियर से बचाता है, हमें अपने रिएक्शंस को एंटिसिपेट करने में मदद करता है और अंततः हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को बेहतर तरीके से नेविगेट करने की क्षमता देता है। मेन टेकअवे इस सेक्शन का यही है कि छोटे शहरों के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को समझना केवल यादें संजोना नहीं है। ये एक ऐसा उपकरण है जो हमें हमारे एक्शंस, डिसीजंस और इंटरैक्शंस में संतुलन और समझदारी लाने में मदद करता है। और जैसे ही यह अवेयरनेस विकसित होती है, कहानी हमें कम्युनिटी के डीपर डायनामिक्स और उन सटल कनेक्शंस की ओर ले जाती है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। जैसे ही हम पिछले खंड से आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए कि छोटे शहरों के जीवन में अनुभव और स्मृतियां केवल व्यक्तिगत यादें नहीं हैं,
हर घटना, हर बातचीत और हर बदलाव का प्रभाव हमारे सोचने और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर पड़ता है। रुकिए और सोचिए, ये केवल अतीत की बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे व्यवहार और प्राथमिकताओं को आकार देने वाले ढांचे हैं। जब हम इन अनुभवों को समझते हैं, तभी हम ये जान पाते हैं कि क्यों कुछ प्रतिक्रियाएं स्वतः ही होती हैं और क्यों कुछ निर्णय बार बार चुनौतीपूर्ण लगते हैं। छोटे शहरों में रिश्ते और सामाजिक मान्यताएं गहरे जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, एक युवा जो अपने परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, अक्सर ये महसूस करता है कि उसके निर्णयों और आदतों को समझना दूसरों के लिए आसान नहीं है। इसी तरह घर और कामकाज के वातावरण में भी यदि हम अपने परिवेश और सीखों को समझें, तो हम विवाद और गलतफहमियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। रुकिए, ये केवल भावनात्मक चिंतन नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो अपने परिवेश और परंपराओं के नियमों को समझना हमें यह सिखाता है कि कब समझौता करना है, कब अपने निर्णय पर दृढ़ रहना है और कब परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना है। छोटे शहरों में ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सामाजिक संबंध और पारिवारिक अपेक्षाएं लगातार प्रभावित करती रहती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें यह भी समझ आता है कि अनुभव और परिवेश केवल मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि हमारे निर्णय और प्राथमिकताओं के लिए आधार बनते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो अपने परिवेश और अनुभवों का विश्लेषण करना हमें अचानक की गई गलतियों से बचाता है, हमारे व्यवहार को समझने में मदद करता है और अंततः हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को संतुलित करने की क्षमता देता है। मुख्य निष्कर्ष इस खंड का यही है कि छोटे शहरों के अनुभव और सांस्कृतिक ढांचे को समझना केवल यादें संजोना नहीं है। ये एक ऐसा साधन है जो हमें अपने व्यवहार, निर्णय और संबंधों में संतुलन और समझदारी लाने में मदद करता है। और जैसे ही ये जागरूकता विकसित होती है, कहानी हमें शहर की गहरी सामाजिक संरचनाओं और उन सूक्ष्म कड़ियों की ओर ले जाती है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। जैसे ही हम पिछले खंड से आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए कि छोटे शहरों में व्यक्तियों के निर्णय और उनके जीवन के विकल्प केवल उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं से नहीं बनते। यहाँ का परिवेश, लोगों की अपेक्षाएं और सामाजिक नियम लगातार हमारे व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं। रुकिए और सोचिए, ये केवल बाहरी दबाव नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक दृष्टिकोण और मूल्य प्रणाली को आकार देने वाला कारक है। जब हम इन कारकों को समझते हैं, तभी हम अपने विकल्पों और प्रतिक्रियाओं को अधिक संतुलित तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। छोटे शहरों में परिवार और समाज की भूमिका बहुत गहरी होती है। उदाहरण के लिए, एक युवक जो अपने करियर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, अक्सर ये महसूस करता है कि उसके निर्णय और प्राथमिकताएं दूसरों की अपेक्षाओं से टकराती हैं। इसी प्रकार जीवन के दैनिक अनुभवों और सामाजिक संबंधों में यदि हम अपने परिवेश और सीखों का विश्लेषण करें, तो हम संघर्ष और गलतफहमियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। रुकिए, ये केवल सोचने का अभ्यास नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो अपने समाज, संस्कृति और पारिवारिक नियमों को समझना हमें यह सिखाता है कि कब समझौता करना है, कब अपने निर्णय पर दृढ़ रहना है और कब परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना है। छोटे शहरों में ये समझ बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ के अंतर व्यक्तिगत संबंध और परंपराएं लगातार प्रभावित करती रहती हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें यह भी पता चलता है कि परिवेश और अनुभव केवल मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि हमारे जीवन की दिशा और प्राथमिकताओं के लिए आधार बन जाते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो अपने अनुभवों और परिवेश का अवलोकन करना हमें अचानक की गई गलतियों से बचाता है, हमारी प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है और हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन लाता है। मुख्य निष्कर्ष इस खंड का यही है कि छोटे शहरों की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को समझना केवल स्मृतियां संजोने तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा उपकरण है जो हमारे निर्णय, व्यवहार और संबंधों को अधिक समझदारी और संतुलन प्रदान करता है। और जैसे ही ये जागरूकता बढ़ती है, कहानी हमें उन गहरी परतों और सूक्ष्म कड़ियों की ओर ले जाती है जो अक्सर नजरअंदाज रह जाती है। जैसे ही हम पिछले खंड से आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए कि छोटे शहरों में व्यक्ति केवल अपने अनुभवों पर ही निर्भर नहीं होता, बल्कि वहां के सामूहिक अनुभव और पुरानी स्मृतियां भी उसके निर्णय और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। रुकिए और सोचिए, ये केवल अतीत की घटनाएं नहीं हैं,
बल्कि हमारे सोचने और समझने के ढांचे को निरंतर आकार देती है। जब हम इन गहराइयों को समझते हैं, तभी हम ये पहचान पाते हैं कि क्यों कुछ निर्णय सहज लगते हैं, जबकि कुछ विकल्प हमेशा चुनौतीपूर्ण बने रहते हैं। छोटे शहरों में जीवन और सामाजिक नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, एक युवा जो अपने परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, अक्सर ये महसूस करता है कि उसके विचार और प्राथमिकताएं दूसरों की अपेक्षाओं से अलग है। इसी तरह कामकाज या पढ़ाई के माहौल में यदि हम अपने परिवेश और परंपराओं को समझें, तो हम संघर्ष और गलतफहमियों को अधिक सहजता से संभाल सकते हैं। रुकिए, ये केवल विचार करने का अभ्यास नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो अपने समाज और संस्कृति की बारीकियों को समझना हमें ये सिखाता है कि कब समझौता करना है, कब दृढ़ रहना है और कब परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना है। छोटे शहरों में ये समझ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के सामाजिक और पारिवारिक संबंध लगातार प्रभावित करते रहते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें ये समझ आता है कि अनुभव और परिवेश केवल मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि हमारे जीवन के निर्णय और प्राथमिकताओं के लिए आधार बनते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो अपने परिवेश और अनुभवों का अवलोकन करना हमें अचानक की गई गलतियों से बचाता है, हमारी प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है और अंततः हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को संतुलित और समझदार बनाता है। मुख्य निष्कर्ष इस खंड का यही है कि छोटे शहरों के अनुभव और सामाजिक संरचना को समझना केवल यादें संजोने तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा उपकरण है जो हमारे निर्णय, व्यवहार और संबंधों में संतुलन और समझदारी लाने में मदद करता है। और जैसे ही ये जागरूकता बढ़ती है, कहानी हमें उन सूक्ष्म परतों और संबंधों की ओर ले जाती है जो अक्सर नजरअंदाज रह जाती है। जैसे ही हम पिछले खंड से आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए कि छोटे शहरों में जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि हर घटना का प्रभाव हमारे सोचने और समझने के तरीके पर गहरा पड़ता है। रुकिए और सोचिए, ये केवल बाहरी अनुभव नहीं है, बल्कि हमारे मूल्य, प्राथमिकताएं और व्यवहारिक निर्णयों के लिए आधार है। जब हम इन अनुभवों को ध्यान से समझते हैं, तभी हम ये जान पाते हैं कि क्यों कुछ परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया स्वतः होती है और क्यों कुछ विकल्प हमेशा चुनौतीपूर्ण प्रतीत होते हैं। छोटे शहरों में परिवार और समाज के संबंध गहरे जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, एक युवक जो अपने परिवार की उम्मीदों और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, अक्सर ये अनुभव करता है कि उसके निर्णय और प्राथमिकताएं दूसरों की अपेक्षाओं से टकराती है। इसी तरह स्कूल, कॉलेज या कार्यस्थल में यदि हम अपने परिवेश और संस्कारों को समझें, तो हम संघर्ष और गलतफहमियों को अधिक सहजता से संभाल सकते हैं। रुकिए, ये केवल सोचने का अभ्यास नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो अपने समाज, संस्कृति और पारिवारिक परंपराओं की बारीकियों को समझना हमें ये सिखाता है कि कब समझौता करना है, कब अपने निर्णय पर दृढ़ रहना है और कब परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना है। छोटे शहरों में ये समझ बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ सामाजिक और पारिवारिक संबंध लगातार प्रभावित करते रहते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हमें ये भी पता चलता है कि अनुभव और परिवेश केवल मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि हमारे निर्णय और प्राथमिकताओं का आधार बनते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो अपने परिवेश और अनुभवों का अवलोकन करना हमें इंपल्सिव गलतियों से बचाता है, हमारे व्यवहार को समझने में मदद करता है और हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को अधिक संतुलित और समझदार बनाता है। मुख्य निष्कर्ष इस खंड का यही है कि छोटे शहरों के अनुभव और सांस्कृतिक संरचना को समझना केवल यादें संजोने तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा उपकरण है जो हमारे निर्णय, व्यवहार और संबंधों में संतुलन और समझदारी लाने में मदद करता है। और जैसे ही ये जागरूकता बढ़ती है, कहानी हमें उन गहरी सामाजिक परतों और सूक्ष्म कड़ियों की ओर ले जाती है जो अक्सर नजरअंदाज रह जाती है। जैसे ही हम पिछले खंड से आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दीजिए कि छोटे शहरों के अनुभव केवल व्यक्ति के वर्तमान निर्णयों को प्रभावित नहीं करते, बल्कि उनके भविष्य के दृष्टिकोण और जीवन की प्राथमिकताओं को भी आकार देते हैं। रुकिए और सोचिए, ये केवल अतीत की स्मृतियां नहीं है, बल्कि हमारे सोचने और समझने के ढांचे का हिस्सा है, जो लगातार हमारे व्यवहार, रिश्तों और विकल्पों को प्रभावित करते रहते हैं। जब हम इन प्रभावों को समझते हैं, तभी हम ये पहचान पाते हैं
कि क्यों कुछ परिस्थितियां सहज प्रतीत होती है और क्यों कुछ विकल्प हमेशा चुनौतीपूर्ण बने रहते हैं। छोटे शहरों में पारिवारिक और सामाजिक संबंध गहरे और जटिल होते हैं। उदाहरण के लिए, एक युवक जो अपने व्यक्तिगत सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है, अक्सर ये अनुभव करता है कि उसके निर्णय और प्राथमिकताएं सामाजिक मानदंडों और परंपराओं से टकराती है। इसी तरह जीवन के रोजमर्रा के अनुभवों और सामाजिक संवादों में यदि हम अपने परिवेश और संस्कारों का विश्लेषण करें तो हम संघर्ष और असमंजस को अधिक सहजता से संभाल सकते हैं। रुकिए, ये केवल विचार करने का अभ्यास नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो अपने अनुभव, समाज और पारिवारिक संरचना को समझना हमें यह सिखाता है कि कब समझौता करना है, कब अपने निर्णय पर अडिग रहना है और कब परिस्थितियों के अनुसार ढल जाना है। छोटे शहरों में ये समझ अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ के अंतर व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक नियम निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। जैसे जैसे कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, हमें ये भी समझ आता है कि परिवेश और अनुभव केवल मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि हमारे जीवन की दिशा और प्राथमिकताओं के लिए आधार बनते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो अपने अनुभवों और परिवेश का अवलोकन करना हमें अचानक की गई गलतियों से बचाता है, हमारी प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है और हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को अधिक संतुलित और समझदार बनाता है। मुख्य निष्कर्ष इस खंड का यही है कि छोटे शहरों के अनुभव, सामाजिक और पारिवारिक संरचना को समझना केवल स्मृतियां संजोने तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा उपकरण है जो हमारे निर्णय, व्यवहार और संबंधों में संतुलन और समझदारी लाने में मदद करता है। और जैसे ही ये जागरूकता विकसित होती है, कहानी हमें अंतिम निष्कर्ष और समग्र समझ की ओर ले जाती है, जहां हम अपने जीवन और संबंधों के प्रति अधिक सजग और समझदार बन सकते हैं। जैसे ही हम इस कहानी के अंतिम भाग में पहुंचते हैं, रुकिए और सोचिए कि पूरे अनुभव और परिवेश ने हमारे सोचने और समझने के ढांचे को कैसे आकार दिया है। ये सिर्फ कहानी का अंत नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक अवसर है अपने जीवन, निर्णय और संबंधों को नए दृष्टिकोण से देखने का। रुकिए, ध्यान दीजिए कि जब हम अपने परिवेश, अनुभव और सामाजिक संरचना को समझते हैं, तभी हम अपने व्यवहार, प्राथमिकताओं और प्रतिक्रियाओं में संतुलन ला सकते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंपल्सिव निर्णय और असमंजस केवल हमारे अनुभव और समझ की कमी के कारण होते हैं। यदि हम अपने अनुभव, परिवेश और पारिवारिक सामाजिक संरचना पर ध्यान दें तो हम अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझ सकते हैं और अपने जीवन और संबंधों को अधिक संतुलित और समझदार बना सकते हैं। रुकिए और सोचिए, ये केवल पढ़ाई या मनोरंजन नहीं है। ये एक ऐसा उपकरण है जो हमें सजग बनाता है, हमारे निर्णयों में क्लैरिटी लाता है और हमारे जीवन की दिशा को अधिक इन्फॉर्म्ड और संतुलित बनाता है। अपने अनुभवों और परिवेश को समझकर हम इंपल्सिव फैसलों से बच सकते हैं, अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन में स्थिरता और समझदारी ला सकते हैं। अंत में ये याद रखिए कि हर व्यक्ति अपने परिवेश और अनुभव से सीख सकता है। इसे इग्नोर करना हमारी ग्रोथ को सीमित कर देता है। जैसे ही आप इस कहानी को अपने जीवन के संदर्भ में देखें, आप पाएंगे कि अवेयरनेस और समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि आपको ये सार और इंसाइट पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और मीनिंगफुल कहानियों और अनुभवों से सीखते रहें। और याद रखिए, हर अनुभव, हर स्मृति और हर परिवेश आपके जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर है।